Hello guys, so welcome back to my channel. So in this vlog I will share my college life in a nutshell and just the highlights, and with that also I was unwell the days I filmed it. So basically there is very little study with maximum rest, and I didn't exercise, meditated, read a book, neither I did anything which is supposedly comes under the category of good habits. And basically you can say that I was totally messed up whole time which I filmed it. So you are going to see my other side in this video. एंड तो अच्छी चीज़ें तो सब शेयर करते हैं और करनी भी चाहिए, सो दैट वी कैन मोटिवेट ईच अदर एंड अपलिफ्ट आवरसेल्व्स टू डू मोर ईच डे. जब हम अपने आसपास के लोगों को पढ़ते हुए या ग्रो करते हुए देखते हैं, सो वी ऑल्सो फील द सेम वे एंड वी ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग कि हम भी स्टार्ट करें एंड वी ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग एंड मूविंग. बट फिर मैं क्यों अपने बैड डेज दिखा रही हूँ? Because it's okay and normal to have bad days or even bad weeks. But the baddest thing of all is accepting that my whole year or my whole life is bad and I am capable of nothing. Judging the present situation on the basis of your past mistake is the worst thing you can do. इसलिए this video is reminder to all that you are made not according to your circumstances but how you react and what you choose to do in that situation. Anyway, the day one started with a very good note और बाहर जो weather था वो बहुत ही मस्त हो रहा था, and I was in a very good mood that day and enjoyed every single moment to the college. After which my friend also had a presentation to give in the college of pathology, so that took place and after that हमें पता चला कि अब कोई दो क्लासेस फ्री है हमारी. तो we went to waiting area where we planned to study and revise 2 drugs and we were revising drugs only. एंड उस दिन कुछ सेलिब्रेशन भी थी कॉलेज में. मे बी एन इंटर्न ऑफ आवर कॉलेज गॉट अ जॉब और समथिंग, आई डोंट नो द रीज़न, जिसकी वजह से भी कुछ क्लासेस कैंसिल हो गई एंड आई वॉज तो इन्जॉइंग इट अलॉट. एंड उसके बाद वी हेडेड टू आवर होम्स एंड इन इवनिंग आई वेंट फॉर 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग. एंड क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं था, आई वॉज जस्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड दैट डे. एंड इसी के बाद से माई हेल्थ स्टार्ट डिटोरिएटिंग. But still I managed to study for 2 hours at night and I was just revising the previous made notes of mine because as I said I was not feeling that well and I was very exhausted that day. So I decided, and I also had a little headache, so I decided that I'll just revise my notes. और इसी के साथ डे 1 ख़त्म हो गया, मैं जल्दी सो गई उस दिन. फिर डे 2 की बारी आई एंड डे 2 भी प्रीवियसली ही जैसे मुझे जाना था कॉलेज सुबह वैसे ही मैं तैयार हो रही थी. और सबसे मुश्किल काम होता है मेरे लिए अपने बालों को कंघी करना. लाइक अगर आप गर्ल हो और उसके साथ आपके लंबे बाल है तो आप ये समझ सकते हो मे बी, क्योंकि मुझे तो बड़ा आलस आता है अपने बाल ठीक करने में. और यही करते करते बहुत लेट हो गया था. मतलब घर पे ही कॉलेज का फर्स्ट पीरियड का टाइम हो गया था. तो पापा आए एज अ रेस्क्यूअर और एज अ सुपर हीरो और पापा मुझे लेके गए कॉलेज. तो फाइनली मैं कॉलेज पहुंच गई एंड दैट डे वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव डे बिकॉज दैट डे वी ऑल्सो get to know how to take case taking and we also took case we also recorded case of actual patients. और उसके बाद हम लोगों ने, जब हमें पता चला कि क्लासेस ख़त्म हो गई है तो 3 बजे के राउंड, हमारे 4 बजे हमारा कॉलेज बंद हो जाता है, तो 3 बजे के राउंड हम लोगों ने कॉलेज में ही बैठ के थोड़ी सी रिवाइज किया चीज़ें. फिर मैं रात को घर आई, मैंने दवाई ले ली थी और दवाई लेने के बाद मैं सो गई. तो इसी के साथ डे 2 भी ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की उस दिन और मैं बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड थी और मैं मेडिकेशंस पे थी तो मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी. तो इसलिए मैं उस दिन तो सो गई थी. फिर मैं अगले दिन थोड़ा सा जल्दी उठी थी क्योंकि मैं आई थिंक 8 बजे ही सो गई थी रात को. तो मैं उसके अगले दिन बहुत जल्दी उठी थी, 5:30 बजे तक उठ गई थी. तो मैंने सोचा मैं आज एक्सरसाइज कर लेती हूँ और थोड़ा टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ. लेकिन फिर भी आई थिंक मेरे बॉडी में बिल्कुल भी मेरे को एनर्जी फील ही नहीं हो रही थी. तो मैंने उस दिन ना मतलब 10-15 मिनट ही थोड़ा सा किया. फिर मैंने ना ठंडे ठंडे पानी से कोल्ड शावर ले लिया और ये सोचा कि
अगर मैं कोल्ड शावर ले लेती हूँ तो मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा और मैं अच्छे से जो भी मतलब दिन जो मैं वेस्ट कर रही हूँ वो मैं वापस ला पाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरी तबीयत इसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसके बाद तो मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया। बस उस दिन मैं कॉलेज गई और कॉलेज जाके फिर घर आ गई और में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अगले दिन कॉलेज जा सकूं। तो इसलिए मैं अगले दिन मैंने कॉलेज में छुट्टी की और उस दिन वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पढ़ने की भी कोशिश की और जो मतलब जिस चीज़ का उस दिन पीरियड था तो मैंने वही ऑर्गनन थोड़ा सा रिवाइज़ करने की कोशिश किया। और उसके एक दिन पहले हम कॉलेज में बैठ के ना हम सारे फ्रेंड्स ऐसे रिवाइज़ कर रहे थे यही सब्जेक्ट, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तो मैं वही पढ़ रही थी और आई थिंक हाफ एन आवर मैंने बस पढ़ा था। उसके बाद कॉलेज का टाइम हो गया तो मैंने जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैंने अपनी दवाइयाँ ली। और प्लीज़ कोई जज मत करना, आई नो कोई इसे रेट पता नहीं कर पाएगा या नहीं, लेकिन मेरे को ना दवाई लेने में ना मतलब मुझसे दवाई नहीं ली जाती। मुझे आज भी याद है इन चाइल्डहुड ऑल्सो मैं चाहे जितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो ना, मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी ये सोच के कि दे विल गिव हमें मेडिसिन, और वो भी इतनी मोटी मोटी मेडिसिन, मतलब मेरे से छोटी छोटी दवाइयाँ भी नहीं खाई जाती, पता नहीं क्यों, तो इसलिए। पर फिर भी खानी तो थी क्योंकि दवाइयाँ लेके आ गई थी मैं। और आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई आई एम डूइंग होम्योपैथी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, उस दिन फिर मैं कॉलेज गई और द कॉलेज वॉज प्रिटी यूजुअल, मतलब जैसे नॉर्मल क्लासेस होती है वैसे ही उस दिन क्लासेस हुई और कुछ क्लासेस हुई, कुछ मिस हो गई, बस ये था दिन। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिससे आप, और अगर आपको ऐसे और व्लॉग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक, बाय।